क्योंकि Chelsea are winning obviously tomorrow. No doubt about it. नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड। यू नो व्हाट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स। आई नो थोड़ा फनी सा लग रहा है विद दिस, बट आई हैड टू बाय दिस न्यू सेटअप बिकॉज तुमको साउंड का काफी इशू आ रहा था एंड आई डिडंट वांट दैट यार। ऑब्वियसली एक साउंड एक ऐसी चीज है दैट शुड बी बेटर एंड शुड बी गुड, एंड आई हैड टू डिलीवर दैट फ्रॉम माई एंड। और मेरा माइक ढंग से चल नहीं रहा था, वो तुमको पता है। फोन मेरा टूट गया था, वो भी तुमको पता है। बड़े अजीब से दिन चल रहे हैं मेरे। सो दैट इज हाउ इट इज। एंड right now we're going to do preview of Chelsea versus Liverpool FA Cup final hai yaar, and the excitement is unreal because I think this is going to be a very very interesting battle between Chelsea and Liverpool. And agar tumko meri awaaz bahut bhari lag rahi hai, I can't help it, mera gala bahut zyada kharab hai, but then still we hustle, we move on and that's what we do. And I have a very special guest on the channel, and that's Drog Baba. उनको आप डेफिनेटली जानते होगे, तो उनके साथ हम पूरा प्रीव्यू करेंगे। उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें। And also, don't forget that this video is sponsored by OneFootball app. OneFootball is my go-to app whenever I need to know anything related to world football. So in case that you miss out on the match, or you can't keep a track of what happened, in case you miss it, you definitely can go on the app and just read the live ticker. You'll get to know everything on it. So check out the description box below, hit the link, download the app. It's that easy. Hello Baba. तो Hello. हेलो बाबा सीम्स वैसे ना, हेलो ड्रॉग बाबा बोलती हूँ। नहीं, हेलो ड्रॉग बाबा बोलती हूँ। सो हेलो ड्रॉग बाबा, हाउ आर यू? I'm good. How are you? मैं भी बढ़िया बस। अभी हम शुरू करते हैं सबसे पहले, बिफोर आई मेस अप योर नेम अगेन। तो बाबा, पहला चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, देखो चेल्सी का सीज़न ना काफ़ी रोलर कोस्टर रहा है मेरे अकॉर्डिंगली। कि मुझे अगर आप स्टार्टिंग ऑफ द सीज़न में पूछो, मुझे लगता था चेल्सी इज़ विनिंग द प्रीमियर लीग। लेकिन इवेंचुअली यू वर गोइंग ऑन अ वेरी राइट पाथ, एंड देन सडनली लुकाकू सागा हैपेंड, एंड दैट डेफिनेटली ब्रिंग्स द मोरल ऑफ द टीम डाउन। जब तुम्हारा एक एक्सपेंसिव प्लेयर इस तरीके से बात करें, बिकॉज यू वांट देम टू डिलीवर, एंड देन सडनली आगे जाके जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रीस जेम्स एंड बेन चिलवेल, उनका इंजरी हो जाता है काफी बड़ा, एंड देन प्रॉब्लमेटिक हुआ। उसके बाद ओनर्स में शिफ्ट हुआ, वो वाला प्रॉब्लम हुआ। देन यू ऑल्सो वन द क्लब वर्ल्ड कप, देन यू आर इन द फाइनल्स ऑफ कैरेबाओ कप, नाउ यू आर इन द फाइनल्स ऑफ FA कप, and definitely you'll be playing in the Champions League next season. So is it a bad season? I think it's a pretty good season. What do you think of it? I think it's a decent season. I won't say it's a very good season or it's a very, very bad season. It's a 7 on 10 season. अगर हम FA कप जीत जाते हैं तो आई वुड से इट्स 8 on 10 सीजन, क्योंकि कहीं ना कहीं हम डिसअपॉइंटेड होंगे। चैंपियंस लीग सेमीफाइनल में अगर हम पहुंचते तो मैं कहता कि हाँ यार, हमने अच्छा कर लिया है। और वी वर ऑलमोस्ट देयर। रियल मैड्रिड के अगेंस्ट सेकंड Mm, लेग में वी टुक द लीड, नहीं हो पाया। और था वहां पर कि हाँ, मतलब चेल्सी की निकल के ही परफॉर्मेंस सबसे अच्छी तब आई है जब देयर इज समथिंग टू प्ले फॉर। चाहे वो कैराबाओ कप की बात कर mm, ले हम, अगेंस्ट लिवरपूल ओनली फाइनल में, फिर चैंपियंस लीग की जैसे मैंने बात करी, मतलब वो कम बैक करने की कोशिश करी थी mm, सेकंड लेग में, ऑलमोस्ट कर लिया था। तो लीग में तो हमारा फॉर्म बहुत ही खराब रहा है। मतलब वी हैव ड्रॉप्ड सिली पॉइंट्स। मतलब मैं बता नहीं सकता, वुल्स के अगेंस्ट जैसे ड्रॉ कराया है अभी 2-0 की लीड लेके, लास्ट के yeah. 2 मिनट में 2 गोल खा लिए। उसके बाद एवर्टन को एक फ्री के पॉइंट्स दे दिए, मैनचेस्टर Mm, यूनाइटेड से ड्रॉ करा लिया। मतलब mm, और अनगिनत पॉइंट्स हैं जो हम, मतलब हम अभी तक तो शायद एकदम चिल बैठे होते हैं टॉप 4 को लेके। कहीं ना कहीं हम टाइटल रेस में भी थे जनवरी तक, कि अगर थोड़ा सा mm. यहाँ पर लिवरपूल या मैन सिटी कुछ स्ट्रगल करे और चेल्सी एक ठीक ठाक रन पे चले जाए तो कुछ शायद हो सकता था। बट दैट वाज टू मच टू आस्क फॉर फ्रॉम दिस स्क्वाड। और उसके साथ साथ फिर थॉमस टूकल की भी पर्सनल प्रॉब्लम्स, उनका डिवोर्स हो गया, और फिर बाकी और भी कई सारे प्लेयर्स, और भी कई सारी दिक्कतें। तो I didn't know मतलब that. I didn't know हाँ, that. Seriously? हाँ, 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 मतलब वो ही हैज गॉन थ्रू अ रफ डिवोर्स। तो ऑफ द फील्ड बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह Mm, से टीम का सीजन डिरेल हुआ। फिर ओनरशिप चेंज तो हैज टू बी द बिग वन ऑफ द लॉट। बट ठीक है, गिवन ऑल दिस आई एम क्वाइट हैप्पी। और मतलब लुकाकू भी इज इन अ सॉर्ट ऑफ, मतलब हैज कम इन अ बिट mm. ऑफ फॉर्म इन लास्ट 2-3 मैचेस से। अच्छा खेल रहा है, गोल्स भी स्कोर कर रहा है। तो और आज ही अभी न्यूज आ रही थी, अभी थोड़ी देर पहले अपन बात कर रहे हैं उससे पहले मैंने देखा कि पेरिसिच से टर्म्स अग्री हो गई हैं चेल्सी की। तो एक लेफ्ट विंग बैक पे अरे, हमारा वो हो गया है बैकअप। and और such a solid player, Ivan Perisic. हाँ, हाँ, एवन पेरिसिच से बातें चल रही हैं। और जूल्स कुंडे की टर्म भी, डील भी अग्री हो गई इन प्रिंसिपल सिविया से। तो दैट्स 2 ट्रांसफर Mm, टारगेट्स डन। वंस द सैंक्शंस आर लिफ्टेड,
they both will sign for Chelsea, पहला मतलब फर्स्ट थिंग। तो ठीक है, थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। बट हाँ, मतलब जिस तरीके से हमने सीजन स्टार्ट किया था, चैंपियंस लीग जीते थे, वी गॉट इन लुकाकू, डेडवुड क्लियर किया था, हुँ। स्टार्ट बहुत बेहतरीन हुआ था सीजन का। वी मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत डिसअपॉइंटिंग है, बट लेकिन फिर जिस जो हमने मेंशन किया कि इतनी सारी चीजें हो गई, आई थिंक इट्स अ डिसेंट सीजन हुँ। सो फार। I agree with you because that's why I had to mention these things because we हम्म don't realize that बहुत सारे negatives हैं but then positives भी बहुत हैं when you think of it. Like you are in contention of cups as well right now and very very good performance against Real Madrid. Almost हो गया था like you mentioned but then रह गया. And this is a like थोड़ा off topic not FA related question but जो अभी Wolves के against match हुआ था Chelsea was 2-0 up and then suddenly if you like the camera was focusing on the new owner and you know अगर reaction से हम judge करें किसी को so like he was excited about the goal then suddenly he was also upset and you need such passionate people who like the game you know to you want them to manage the club now we don't know that if that was for the camera if that's how they actually feel or they were seeing that what do you make of it मतलब कैसा लग रहा है वैसा first impression of that देखिए, अभी तक तो ही इज टिकिंग ऑल द राइट बॉक्सेस। मतलब जो उन्होंने बोला है और जिस तरीके के उनका इन्वॉल्वमेंट है और जिस तरीके से चेयर कर रहे थे टीम को, डिसअपॉइंट भी हो रहे थे, तो वो सब चीज़ें अच्छी है देखने में। जैसा अभी आप देख रहे हैं कि हुंडई को हटा दिया गया है एज हमारा स्लीव स्पॉन्सर। नेक्स्ट फ्रॉम नेक्स्ट सीजन ऑनवर्ड्स इट वुड बी एन यूएस कंपनी वेलफिन के नाम से, विच इज़ अ क्रिप्टो मैनेजमेंट फर्म, जो टॉड बोली खुद ही लेके आए हैं ऑन बोर्ड। हम्म तो काम तो वो कर रहे हैं स्टार्ट, मतलब वो 3 को भी रिप्लेस करने वाले हैं एज द मेन शर्ट स्पॉन्सर, क्योंकि वो कह रहे थे कि जो मतलब लोग हमको जब जरूरत थी सबसे ज्यादा क्लब को, तब हमारे साथ नहीं हाँ, खड़े दे थे, वर तो द वन्स या हाँ दे तो उन्होंने शर्ट स्पॉन्सर ने वो भी किया था ना कि वी आर नॉट गोइंग टू बी देयर ऑन द वो नंबर हाँ नहीं मतलब होगा आगे बट जब बीच में ये बात हुई थी कि क्या हम्म, पहन के खेलेंगे चेल्सी राइट ये भी चीज हुआ हाँ था हाँ, तो वो ये था कि क्या होता है कि सीजन के शुरुआत में ही सीजन की पूरी शर्ट्स प्रिंटेड होती है इन एडवांस। और हम्म क्योंकि आपने सैंक्शंस लगा के ऑपरेशन शट डाउन कर दिए थे चेल्सी के, तो वो जो जहां शर्ट्स प्रिंट हो रही थी वो शॉप ही मतलब नहीं वो ऑपरेट हो पा रही थी वहां पर। तो बोले थे कि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है नई शर्ट्स प्रिंट करने का विदाउट द लोगो, तो हमारे पास जो लोगो ओके वाली है वो करना पड़ेगा। तो वो स्पॉन्सर ने बोला कि आप इस पे स्प्रे मार के खेल लो लोगो पे। तो उनने कहा स्प्रे मारेंगे तो शर्ट हैवी हो जाएगी, फिर प्लेयर्स के लिए अनकंफर्टेबल पहन के या खेलना। तो चेल्सी ने कहा कि हम तो खेलेंगे इससे ही, तुमको जो प्रॉब्लम है तो तुम देख लो अपना। और फिर वो ऑब्वियसली फिर वो नेगोशिएशंस तो अब होंगे कि भाई हमको, और वैसे भी मतलब 3 विल नो लॉन्गर बी आवर मेन स्पॉन्सर थैंकफुली। मतलब लुक खराब हो रहा था शर्ट का। अब अच्छा कोई नया स्पॉन्सर आएगा तो आई वुड टेक दैट। एंड मतलब इट्स एन स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट फ्रॉम दी ओनर। और उन्होंने मतलब एक दो बार ये भी कहा है कि हम अ, ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाएंगे चेल्सी को कि जो अपोनेंट्स हैं वो बोर हो जाए हारते हारते हमसे। हमको इस तरीके की टीम बनाना है चेल्सी को। तो ठीक है, बोलने में और करने में काफी फर्क होता है। अभी तो बोल रहे हैं, अभी क्रोइंकेज ने भी सेम बात बोली थी, फिर हमने देखा आर्सेनल का क्या हाल हुआ। अब जाके आर्सेनल ठीक हुई है, ग्लेजर्स ने भी सेम चीज बोली थी, बट वो होता नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है। बट मैं मतलब अभी तो बहुत ज्यादा बैक करूंगा ओनर्स को, क्योंकि अभी आपके पास चेल्सी फैंस ऑप्शन भी क्या है, आपको नए ओनर्स को टाइम देना ही पड़ेगा, वो वाली बात है। नहीं सही है और ऊपर से जैसे भी है इफ दे आर टिकिंग द राइट बॉक्सेस आई थिंक दैट्स व्हाट मैटर्स राइट नाउ बिकॉज़ रादर देन नॉट हैविंग एनीथिंग बिकॉज़ एक बीच में न्यूज़ आया था कि हो सकता है नेक्स्ट सीजन वी डोंट सी चेल्सी इफ देयर इज नो ओनर राइट सो दैट वाज स्कैरी बिकॉज़ यू कांट जस्ट सीम टू फेड अवे लाइक दैट राइट सो इट्स गुड जो भी अभी हो रहा है नाउ फ्रॉम an outsider perspective like I'm a Liverpool fan so जितना भी होता है तो we get a lot of quadruple questions and everything but as somebody who's not a Liverpool fan what did you think of it like आपको एक भी point of time पे एक चीज लगा कि हाँ यार Liverpool can do it मतलब what did you think of that यार अगर मैं सही बोलूँ तो इट वाज पॉसिबल बट इट वाज नेवर प्रोबेबल। मतलब हम्म पॉसिबल होने के लिए आपको बिल्कुल मतलब आपका नियर परफेक्ट सीजन जाना चाहिए था यहाँ से। मतलब आप स्पर्स से हम्म भी ड्रॉ नहीं कराते, आपको फबीनियो को भी इंजरी नहीं होती। ये नहीं होता है ये, मतलब कोई कॉस्मिक फ्लूक हो जाए ना। आप अगर जो टीम्स ट्रेबल भी जीती है ना आज तक, आप देख लीजिए वो बहुत लकी रहे हैं इन देयर सीजन। लकी इन टर्म्स ऑफ इंजरीज, आई एम नॉट सेइंग लकी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेस और रिजल्ट्स।
लकी इन टर्म्स ऑफ इंजरीज कि उनके की प्लेयर्स को कभी इंजरी नहीं हुई। जैसे बार्सिलोना फॉर एग्जांपल 2 ट्रेबल जीते, तो इट वाज नेवर लाइक कि नेमार और सुआरेज इंजर्ड हो गए फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन दैट सीजन एंड स्टिल दे वेंट ऑन टू विन द ट्रेबल। सेम चीज विद मैनचेस्टर यूनाइटेड या जो भी मतलब इंटर मिलान ने जीता था, बायर्न म्यूनिक ने जीता है। तो इन टीम्स के तभी पॉसिबल होती हैं ये चीजें जब कोई भी प्लेयर लॉन्ग टर्म इंजरी से की प्लेयर्स बाहर नहीं होते हैं। तो नंबर वन पहली बात। तो दूसरी चीज ये है कि कंपटीशन प्रीमियर लीग में तो इतना ज्यादा है, और जब मैन सिटी बाहर हुई थी ना चैंपियंस लीग से, तो मेरे को 99% श्योर हो गया था कि अब मैन सिटी टाइटल में तो कुछ नहीं करने दे हुँ, रही लिवरपूल को। हुँ। टू बी ऑनेस्ट मतलब अब क्योंकि ठीक है वो एक ग्रैंड स्टैंड फिनिश के लिए सब बन रहा था कि सिटी गो टू एस्टन विला फॉर द लास्ट गेम एंड स्टीवन जेरार्ड विंस इट फॉर लिवरपूल, और ऐसा-वैसा क्या कुछ फेयरी टेल बनने की कोशिश हो रही थी, बट जिस तरीके 5-5 से गोल मार दिए हैं कि पॉइंट डिफरेंस पे भी जीत ना पाओ, जस्ट लुक हाँ, एट दैट। हाँ, हाँ, ला मेरे को नहीं लगता है कि लास्ट डे पे भी अगर पॉइंट्स बराबर होंगे, मतलब 3 पॉइंट आगे होगी अगर ऐसे ही चलता है, तो अगर अगर दोनों मै हुँ, टीम्स अपना नेक्स्ट मैच जीतती हैं, तो गोइंग इंटो द लास्ट फिक्सचर सिटी विल बी 3 पॉइंट्स क्लियर। तो बहुत ही या ज़्यादा गोल डिफरेंस का उलट-फेर होना पड़ेगा लिवरपूल को टाइटल जीतने के लिए। तो आई थिंक दैट एब्सोल्युटली। हाँ, प्रोबेबिलिटी कम है उसकी काफ़ी, मुझे ऐसा लगता है। हुँ, हुँ। और मतलब मैं तो ऑब्वियसली कभी बोल ही नहीं रहा था कि लिवरपूल क्वाड्रुपल जीतेगी, क्योंकि एफए कप में हमारे से था आपका, तो मैं क्यों बोलूंगा कि मेरी टीम हारेगी एफए कप। वो वाली बात है। या तो लग तो रहा था एक टाइम पे कि कर सकते हैं ये, एंड मतलब फिर वो डिस्कशन खत्म हो जाता कि विच साइड इज द ग्रेटेस्ट इन फुटबॉल हिस्ट्री एवर। तो वो फिर हुँ, इसी लिवरपूल साइड की हम बात करते हैं, बिकॉज दैट वुड हैव बीन एब्सोल्युटली अमेजिंग। बट अब आप देखो चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड है सामने, वो तो भाई मतलब वो दैट टीम डज नॉट गो डाउन भाई, वो टीम नहीं, मतलब उसको नहीं, आप नहीं, नहीं नहीं। हरा सकते, बर्नाबाउ में तो नहीं हरा सकते, वो देख लिया मैंने इस सीजन। हुँ। और एफए कप होपफुली वी आर द वंस दैट यू नो पुट दैट ऑफिशियल सील कि आपका नहीं आ रहा है क्वाड्रुपल हुँ, टुमारो। तो ठीक है, बट अमेजिंग अचीवमेंट यार बाय लिवरपूल। मतलब मैं लिवरपूल को मान रहा था कंटेंडर्स इस बार अच्छा करने के लिए सीजन में, लेकिन वो हर फ्रंट पे एंड तक जाएंगे और इतनी स्ट्रांग फाइट देंगे, वो मेरे को उम्मीद नहीं थी। क्योंकि मतलब मेरे को ये आइडिया नहीं था कि लुइस डियाज का इतना खतरनाक इम्पैक्ट हो जाएगा आते ही। मतलब वो आई एग्री विद यू, आई एग्री। हाँ, वो एक मतलब ही इज़ अ मैसिव मैसिव साइनिंग फॉर यू गाइस। और थियागो ने जिस तरीके से इम्पोज़ किया अपने आप को पिछले 3-4 हुँ, महीने में, तो वो कुछ चीज़ें थी जो मैं मतलब मैंने नहीं ली थी इन अकाउंट एट द स्टार्ट ऑफ द सीज़न, जो ये और ये 2 मैसिव फैक्टर्स हैं। बाकी हमको पता है ट्रेंड कैसा है, वैन डाइक का इम्पैक्ट क्या है। कुनाटे हुँ, हैज़ बीन गुड सो फार बिकॉज़ वो वैन डाइक के साथ खेल रहा है, बट कुनाटे ऑन हिज़ ओन इज़ नॉट अ रिलायबल डिफेंडर अभी भी, मुझे ऐसा लगता है। हुँ। मतलब ही नीड्स समवन लाइक अ तो वैन डाइक तो अलोंग। अभी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा इमैच्योर लगता है इन द गेम, लाइक ही हैज़ हाँ। थोड़ा भी टाइम चाहिए उसको हुँ, टू हुँ, डेवलप हुँ। इनटू अ वेरी गुड, लाइक एक हुँ, सॉलिड जिसको हम बोलते हैं ना कि खुद गेम ले जाएगा। हुँ, बट हुँ, विद वैन डाइक ही लुक्स गुड, बट देन हुँ। आगे देखते हैं, देन लुइस डियाज़ लाइक यू सेड, आई एग्री। ठीक है यार, जितना भी देखा होगा उसको, कितना ही देखा है, उसके गोल्स देख लिए, क्या स्किल्स देख लिया यूट्यूब पे लगा के, बट क्या इम्पैक्ट होगा टीम में वो तो आके ही पता चलता है कि क्या होना था उधर। बट माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी बहुत ही बड़ा एक इशू हुआ है मातियो कोवाचिच का इंजरी फॉर चेल्सी, राइट? एंड बट स्टिल अभी कॉन्फ्रेंस में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में टुकल ने बोला है दैट हम शायद पुश करें बिकॉज ही वांट्स टू प्ले। तो do you think that that's good enough, because you have pretty solid players to play from the midfield? But then I know why he would say that, because Kovacic was really good against Liverpool and is a very very good player. See, मेरे को बहुत ऐसा लगता है solid है बंदा. So do you think that they should push through the injury and make him play? बिल्कुल, बिल्कुल, बिकॉज़ नाउ इज़ द टाइम टू टेक द रिस्क। दिस इज़ ऑल और नथिंग नाउ फॉर चेल्सी। वन लास्ट चांस टू विन अ मेजर ट्रॉफी दिस सीज़न। तो अब रिस्क नहीं लेंगे तो कब, मतलब आप बचा किस चीज़ के लिए कोवाचिच को बचाएँगे अगर आप अब नहीं खिलाएँगे उनको तो? क्योंकि अब आप पे ऐसा तो है नहीं कि टाइटल बच रहा है या चैंपियंस लीग का फाइनल खेलना है आपको। Hmm. तो वो बात तो है नहीं। तो आई थिंक यू प्ले योर बेस्ट प्लेयर्स इन अ कप फाइनल। कोवाचिच हैज़ बीन आवर बेस्ट मिडफील्डर हैंड्स डाउन, कोई उसमें डिबेट ही नहीं है कि कांटे, जॉर्जिनियो, कोवाचिच में कौन बेस्ट नंबर 6 रहा है हमारा। इट हैज़ बीन कोवाचिच। तो इवन इफ ही हैज़ 80% फिटनेस, आई थिंक टूकल शुड स्टार्ट हिम, टूकल विल स्टार्ट हिम, कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। और करना चाहिए मतलब, क्योंकि अब आप देखो ना, अगर ये लास्ट चांस होता लिवरपूल का जीतने का ट्रॉफी, और साला वुड हैव बीन एट 70-80% फिटनेस, तो आप Mhm. कराते स्टार्ट साला को, बिकॉज साला इज दैट Mhm. मैसिव प्लेयर फॉर यू। तो सेम चीज विद Mhm. कोवाचिच। कोवाचिच इज अ मैसिव मैसिव फोर्स, और वो काउंटर प्रेस करने के लिए लिवरपूल को कोवाचिच का खेलना बहुत ज्यादा जरूरी है उस मिडफील्ड में। Mhm.
और विद फबिनियो नॉट देयर, आई थिंक कोवाचिच का वहां पे प्रेजेंस थोड़ी सी प्रॉब्लम और भी ला सकता है। हाँ, वो ला हेंडरसन को यू थोड़ी सी थिंक दिक्कत प्रॉब्लम ला होगी। से हाँ। हाँ, हम्म। हाँ, हाँ, एग्ज़ैक्टली दैट्स व्हाट आई वाज़ थिंकिंग बिकॉज़ दैट्स व्हाट वाज़ माय नेक्स्ट क्वेश्चन सिंस फabinho अभी इंजर्ड हो गया है, तो हल्का-सा एक पॉइंट दिख सकता है वहाँ पे बिकॉज़ आई थिंक फabinho मेक्स अ सॉलिड इम्पैक्ट इन द गेम फॉर लिवरपूल। तो वो जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है व्हेन इट कम्स टू दैट कैसे बिल्डअप ब्रेक करना है ना? कैसे किसी कोई ड्रिबल करके जा रहा है वहां से रोकना है बिकॉज वो एक कवर प्रोवाइड कर देता है फॉर आर सेंटर बैक्स बिकॉज सिंस हम इतना हाई लाइन खेलते हैं क्लॉप उसको चेंज करने नहीं वाला बिकॉज दैट इज समथिंग दैट एवरी टीम इज एक्सप्लॉइटिंग एंड ऑब्वियसली टुकल विल ट्राई टू एक्सप्लॉइट दैट एज वेल एंड what do you think that not having Fabinho and having Henderson like you said that but क्या इतना ज्यादा impact होगा that it gets very easy for Chelsea to ना cruise ना through ना our ना ना midfield? ना ना ना, इट्स मतलब वहां तो कोई भी आप खिला लो, इट विल नॉट बी इजी फॉर Hmm. चेल्सी एवर, मतलब क्योंकि वो लिवरपूल वी आर टॉकिंग अबाउट, इट्स नॉट लाइक कि हम एक लेस्टर की बात कर रहे हैं जहाँ पे एनडीडी नहीं खेल रहा तो उनका पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है, मतलब सिस्टम वही रहने वाला लिवरपूल का। इट्स जस्ट दैट कि वो एक फिजिकल प्रेजेंस नहीं है बीच में, तो midfielders will get that extra added freedom, that's it, but liverpool can punish you if you're too adventurous against them also, तो वो एक दो धारी तलवार है which Thomas Tuchel will be wary of। और कप फाइनल में तो मैं वैसे ही कहता हूँ कि फॉर्म और प्लेयर्स और कुछ मैटर नहीं करता, वो मैटर Yeah. करता है कि किसको ज्यादा जीतना है। आई थिंक चेल्सी वर मोर हंग्रियर इन द Carabao कप फाइनल, वो देख के लग रहा था द वे दे वर प्लेइंग, और जिस तरीके से चेल्सी केम आउट, और आई होप उसी अप्रोच के साथ आए। तो मुझे नहीं लगता, चाहे फाबिनियो हो, चाहे मतलब ऑब्वियसली फाबिनियो इज अ वर्ल्ड वर्ल्ड क्लास प्लेयर, नो डाउट अबाउट इट भाई, मतलब ही इज वन ऑफ द बेस्ट सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। एडवांटेज हल्का सा है चेल्सी को, बट आई डोंट थिंक इट विल मैटर दैट मच इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम, Hmm. क्योंकि ऑब्वियसली लिवरपूल आर फेवरेट्स राइट नाउ, द काइंड ऑफ फॉर्म दे आर इन एंड द काइंड ऑफ फॉर्म चेल्सी आर इन। फिर चेल्सी का वो फ्रंट लाइन का भी कनंड्रम है कि कौन खेलेगा, लिवरपूल का तो पूरा सिस्टम सेट है। तो एक अगर मैं बात करूं, द टीम हु इज इन अ राइट फ्रेम ऑफ टैक्टिकल स्पेस इज लिवरपूल राइट नाउ, मतलब जो जिनको पता है वो एक कंपटीशन मोड में है पिछले 15-20 दिन से, इंटेंस वाले, चाहे वो चैंपियंस लीग हो, चाहे प्रीमियर लीग में वीक इन वीक आउट हो, अब एफए कप का फाइनल आ रहा है, तो उस सारी कॉन्टेक्स्ट को देख के लगता है कि लिवरपूल आर इन बेटर शेप। बट Hmm. ऑन द अदर एंड यू हैव अ चेल्सी हु हैव नथिंग टू लूज टुमारो, मतलब वो ऑल आउट जाने वाले हैं। Absolutely. तो बहुत Hmm. ही मतलब अजीब सा एक मैच होने वाला है कल, और ये सारी चीजें मैटर ही नहीं करेंगी फबिनियो खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है इन दी हम्म। So do you think that third time's a charm? Like दो बार आप फाइनल्स में एंड। गए, आर्सेनल से हार गए, देन लेस्टर, अभी अगेन यू आर इन फाइनल्स व्हिच इज लाइक एन एक्सेप्शनल थिंग टू बी ऑनेस्ट। पहली फाइनल्स में तीन तीन बार एफए कप के, कि इस बार हो जाएगा थोड़ा। हाँ आई नो कि पहले दो बार आई थिंक लेस्टर के अगेंस्ट बहुत अच्छा चांस था, लेकिन देन लेस्टर डिड दैट, मेड हिस्ट्री डूइंग दैट अगेंस्ट यू, एंड नाउ यू आर इन फाइनल्स अगेन, मींस थोड़ा मोटिवेशन तो होगा यार, इस बार करना है। मतलब मैं तो आई कैन नॉट टेक अनदर एफए कप लॉस, मतलब मैं सही बता रहा हूँ, आप अगर 3 से पहले भी जाएंगे ना तो दिस इज आवर फिफ्थ फाइनल इन 6 इयर्स। फिफ्थ या 2019 में हम नहीं खेले हैं फाइनल, 17 में हम आर्सेनल से हार गए, 18 में हम जीत गए यूनाइटेड से, फिर पिछले जो दो फाइनल आपने बताए, एक आर्सेनल या से फिर हार गए हम, फिर लेस्टर से हार गए, अब ये वाला है। तो आई थिंक लॉ हम्म। ऑफ एवरेजेस तो कहता है कि चेल्सी शुड विन, क्योंकि एक फाइनल इन 6 अटेम्प्ट्स इज आई थिंक नॉट वेरी गुड, बट आई होप दैट वी पुल थ्रू टुमारो। और मतलब मोटिवेशन, अब इससे ज्यादा मोटिवेशन हमको क्या चाहिए, मतलब एक आपको टर्बुलेंट सीजन को अच्छे पे एंड करने का मौका है आपके पास, और आप मतलब एक स्टेटमेंट बना सकते हैं, मतलब अगेंस्ट वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन यूरोप राइट नाउ, जो चैंपियंस लीग फाइनल खेल रहे हैं, अगर आप उनके अगेंस्ट कप फाइनल जीत जाते हैं तो आप एक स्टेटमेंट विन मतलब आप प्रोड्यूस कर सकते हैं कल, और आप बता सकते हैं कि हाँ वी आर ऑल्सो अप देयर विद द एलिट टीम्स इन द यूरोप। तो वही वाला चीज है, मोटिवेशन तो बहुत है, देखते हैं कल क्या किस फ्रेम ऑफ माइंड से उतरते हैं प्लेयर्स और मैनेजर फील्ड आई एम सॉरी, वन पे। सेकेंड। The next thing I wanted to ask you is since Lukaku is in a good form, abhi पिछले 3-4 matches like you mentioned before has been good, and that's what you will expect from somebody like him, right? And then Mason Mount had an incredible performance, and it's not like this is the first time that he had, because come on, almost 11 assists and all and everything, and has been really good. But अगर
वही बोले काई हैवर्ट्स, टीमो वर्नर, यार टीमो वर्नर के कुछ-कुछ वो जो शॉट्स ले रहा है आजकल हैव बीन रियली नाइस, इम्प्रेसिव। क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट सीजन में मतलब फर्स्ट हाफ के बारे में बात करें सीजन के, ज़्यादा गोल्स फॉरवर्ड से आ नहीं रहे थे। मतलब ईदर इट्स रीस जेम्स पुटिंग इन और मे बी अलोंसो 1-2 मार देता है वहाँ से। तो मतलब गोल्स ज़्यादा मिडफील्ड से हम देख रहे थे आते। अभी फॉरवर्ड लाइन जगह है, इट्स हैपनिंग नाउ फॉर चेल्सी। सो व्हाट इज़ योर लाइकेबल फॉरवर्ड दैट यू थिंक विल बी बेस्ट फॉर टुमारोज़ मैच? वैसे तो मैं चाहूँगा हैवर्ट्स, वर्नर और माउंट को देखना एक साथ, क्योंकि हैवर्ट्स इज़ अ बिग बिग गेम प्लेयर और मतलब हमेशा हुँ, व्हेनेवर द ओकेजन इज़ बिग ही हैज़ डिलीवर्ड। लेकिन आज प्रेसर में बोला है टॉमस टुकल ने कि लुकाकू इज़ इन गुड फॉर्म और ही हैज़ डन व्हाटएवर ही कुड डू टू बी ऑन द पिच टुमारो। तो इट्स अ वेरी हार्ड डिसीजन फॉर मी टू मेक कौन मतलब खेलता है। तो आई थिंक लुकाकू विल स्टार्ट। आई वोंट बी डिसअपॉइंटेड इन आइदर। अगर लुकाकू स्टार्ट करता है, हैवर्ट स्टार्ट करता है, दोनों ही मतलब मैं दोनों में ही खुश रहूंगा। मेरे को ऐसा कोई वो नहीं होगा कि यार नहीं इसको क्यों स्टार्ट करा दिया, बिकॉज आई रियली वांट टू सी दैट लुकाकू वर्सेस वैन डाइक बैटल, मतलब इन फुल फोर्स, वो जो हम नहीं हुँ, देख पाए इस सीजन। तो वो एक लुकाकू वैन डाइक वाला कॉन्टेस्ट है, क्योंकि लुकाकू गॉट द बेटर ऑफ वैन डाइक इन द काराबाओ कप फाइनल व्हेन ही वाज ऑन द फील्ड, और मतलब परेशानी हो रही थी हुँ, वैन डाइक को, नाटे दोनों को वहां पर। तो वहां पर फिजिकलिटी काम आती है लुकाकू की। बट ऑन द अदर हैंड, जैसा मैंने कहा, हैवर्ट्स का वो बिग गेम वाला एलिमेंट है, उसको आप नहीं काउंट आउट कर सकते। मे बी ऑफ द बेंच ही कैन डू समथिंग। तो पता नहीं, मतलब मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्टेड हूँ। बट मैं हैवर्ट्स को ही स्टार्ट कराऊंगा। आई विल गो विद ट्राइड एंड टेस्टेड। बट लुकाकू इफ ही स्टार्ट्स टुमारो, ही हैज अ चांस टू डू ऑल द राइट्स, मतलब टुमारो, एब्सोल्युटली। मतलब टू दिस इज़ द बिग राइट। स्टेज नाउ हाँ, या मतलब अगर कल डिसाइसिव गोल मार देता है लुकाकू एक अच्छी परफॉर्मेंस देके और चेल्सी जीत जाती है, एवरी चेल्सी फैन विल फॉरगेट दिस सीजन, चल कोई बात नहीं, एंड ही विल एंड अप एज अ टॉप स्कोरर एनीवे। तो ठीक है, एक सीजन में आया, एफए कप हमको जिता गया, टॉप स्कोरर है हमारा, कोई गल नहीं, अब अगले सीजन से देखते हैं क्या 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 होता है हुँ, क्या नहीं होता है। तो हुँ। वो भी एक पॉइंट होगा, तो देखते हैं, इंटरेस्टिंग होगा। बट आई सी हैवर्ट्स, वर्नर, माउंट टुमारो। एंड वर्नर हैज़ बीन रियली गुड लाइक स्टार्टिंग में हम्म लग हम्म रहा था कि नहीं यार नहीं हो पा रहा है, हम्म इवन दोनों जर्मन्स का ही लग रहा था। टुक हम्म हम्म, टाइम हम्म। बट आई थिंक टीमो वर्नर के अभी आजकल कॉन्फिडेंस आ गया आई थिंक उसमें, दैट्स व्हाट मैटर्स। आई अभी थिंक स्टार्टिंग में ही फेल्ट लाइक कि वो हो बहुत फिजिकल सेंटर वो बैक्स हैं, बड़े-बड़े ऐसा करके होता था। वो होता है उसके साथ। वो हर सीजन उसका 3-4 मैचेस का ऐसा स्पेल आता है जब वो ऐसे करता है, बट देन ही गोस क्वाइट फॉर अनदर 10-12 गेम्स। तो ठीक है, मतलब आई एम नॉट टेकिंग मच अवे फ्रॉम दीज लास्ट 4-5 वीक्स परफॉर्मेंसेस। आई विल रियली लाइक इट इफ इट बिकम्स कंसिस्टेंट। मतलब अगर वो पूरा सीजन ऐसे खेले, मतलब ही हैज एन ऑफ रन फॉर लाइक 3-4 गेम्स, बट रेस्ट ऑफ द सीजन ही इज डूइंग वेल, या जिस गेम में वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है गोल्स और असिस्ट से, बट हिज परफॉर्मेंसेज ऑन द फील्ड आर गुड, वो वाली बात है। तो दैट हैज आल्सो गॉन अवे दिस सीजन। मतलब वो अब जाके वो ही हैज स्टार्टेड फायरिंग। बाकी उससे पहले भी जिस गेम में वो खेलता था, गोल स्कोर नहीं करता था या असिस्ट नहीं लाता था, पिछले सीजन ही वाज डिसेंट ऑन द पिच, मतलब परेशान कर रहा है, हुँ, रन्स बना रहा है, नो हुँ, स्पेसेस क्रिएट कर रहा है। इस बार वो भी चला गया था इस सीजन। तो अगर वो चीज भी रहती है तो आई एम क्वाइट हैप्पी। बट मैं अभी इतना ज्यादा वैसे होके नहीं बोलूंगा। मेरा पुलिसिक के साथ भी सेम प्रॉब्लम है, मेरा जियक के साथ भी सेम हुँ, प्रॉब्लम है कि हमारा कोई भी फॉरवर्ड इज नॉट कंसिस्टेंट फॉर अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। दैट्स व्हाई हुँ, यू डोंट सी एनी चेल्सी फॉरवर्ड इन द टॉप 5 गोल स्कोरिंग चार्ट्स ऑफ द प्रीमियर लीग। वो वाली बात है। हुँ। तो वो एक चीज है जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। बट ठीक है, मतलब वर्नर को रेस्ट दिया गया है, थियागो सिल्वा को रेस्ट दिया गया, दे ऑल हैव बीन रैप्ड इन कॉटन वूल कुछ समय से, कि भाई उनको एफए कप के लिए बचा के रखा है। आई थिंक दीज पीपल विल बी फ्रेश टुमारो, एंड देखते हैं क्या होता है। Absolutely. And another battle that I'm quite interested in if Luis Diaz is starting, तो Reece James will be there on that side, हम्म right? So हम्म उनमें भी एक अच्छा battle देखने को मिलेगा because yes, Luis Diaz was there in the previous Carabao Cup वाला match as well, but I don't हम्म think that it was Reece James didn't start ना, वो bench से आया था चालोबा था, because हाँ। उसी हाँ, हाँ, चालोबा तो था उस उसमें। टाइम पे आया था। आई थिंक रीस जेम्स डेफिनेटली इज गोइंग टू बी इन द मैच, हम्म सो हम्म दैट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग एज वेल। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट मेरे को ना अगर चेल्सी का एक चीज था जो टुकल के आते ही ऐसा लगा कि एकदम चेंज हुआ है, दैट वाज द डिफेंसिव स्ट्रक्चर ऑफ चेल्सी that had improved a lot. You were conceding very, very less goals, and that's how you started the season as well. Lekin suddenly, do you think that there is a little issue with the defensive line? Maybe हो सकता है because Rudiger is going, Christensen, and then Aspilicueta का भी है, थोड़ा वो mentality रह जाता है like
like, is there an issue? Do you see that or not? Because almost 31 goals you have conceded now, which is lesser than the previous one, but Tuchel didn't have the entire season that time. So do you think that there's an issue in the defensive unit? यार मतलब डिफेंसिव यूनिट में इंडिविजुअल्स पे तो अपन पॉइंट कर ही सकते हैं जो मिस्टेक्स हमने करी हैं। अगर आप देखोगे भी तो चेल्सी आर नंबर वन इन द चार्ट्स वेयर दे हैव कंसीडर्ड गोल्स बाय इंडिविजुअल मिस्टेक्स। मतलब Mm, मोस्ट एरर्स लीडिंग टू गोल्स हैव बीन चेल्सी 14 दिस mm, सीजन। इट इज एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंग। तो आप देख लो कि 14 absolutely. गोल्स आप बचा सकते थे, आपने Mm, दिए हैं, गिफ्ट किए हैं। तो वहां पे आपको मेंटेलिटी को क्वेश्चन करना पड़ता है। अब मेंटेलिटी mm, ठीक है, इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ मैनेजर्स पर्सनैलिटी ऑन द टीम, ये भी मैं मानता हूँ। बट मैं टैक्टिकल सेटअप को यहाँ पे ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि अगर क्रिश्चियनसन बॉल दे देता है डायरेक्ट एनकेटिया को, तो उसमें थॉमस टूकल की गलती नहीं है। अगर मेंडी बेंजीमा को बॉल दे देता है तो उसमें थॉमस टूकल की गलती नहीं है, उसमें प्लेयर्स की गलती है। फिर हमारा हमारा जो नंबर 6 का पेयरिंग है दैट हैज बीन वेरी ऑफ दिस सीजन। कभी लॉफ्टस mm, चीक खेला है, कभी साउल खेला है, जॉर्जिनियो हैज हैड अ टेरिबल सीजन दिस टाइम राउंड, बट ही हैज बीन कॉट ऑन द बॉल्स अ लॉट ऑफ टाइम। mm, कांटे का सीजन अच्छा नहीं गया है, तो वो स्क्रीन भी नहीं है सेंटर बैक्स के सामने, तो टू mm, प्रोवाइड दैट एक्स्ट्रा सॉलिडिटी टू डिफेंस। फिर विंग बैक्स हमारे इंजर्ड हो गए थे। पहले क्या होता था, अगर जॉर्जिनियो से गलती होती थी तो देयर वाज ऑलवेज अ बेन चिलवेल ऑन हिज साइड टू कवर फॉर हिज मिस्टेक्स, वो भी नहीं था। तो इट्स नॉट कि एक हम चीज को पॉइंट आउट करते हैं कि इस वजह से डिफेंस खराब है, इट्स अ कल्मिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स। अगर हम इसमें डीप में mm, जाएंगे ना, तो इट्स द नंबर 6 की पार्टनरशिप, इट्स द विंग बैक्स का एब्सेंस, फिर इंडिविजुअल मिस्टेक्स फ्रॉम द बैक लाइन। बट mm, एक अगर मैं वन वन ऑफ गेम की बात करूं, एक कप फाइनल की बात करूं, तो मुझे इतना कंसर्न नहीं होता है देख के इस बैक लाइन को। हाँ, ठीक है, अगर आपने कल भी मिस्टेक करके इंडिविजुअल गोल खा लिया तो फिर आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। yeah. वो वाली Mm, बात है, आप इतने बड़े स्टेज पे ऐसा आप करोगे तो ठीक है, देखते हैं। और मेंडी का भी कॉन्फिडेंस हिल गया है वो बेंजीमा वाले मोमेंट के बाद से, मुझे mm, लगता है थोड़ा सा वो yeah. शेकी लग रहा है अभी, उतना कन्विंसिंग नहीं रहा है वो। तो ठीक है, इट्स अ गेम ऑफ कॉन्फिडेंस, और होपफुली कल कॉन्फिडेंट होके उतरे प्लेयर्स और लाएं ग्लोरी टू द क्लब। या डेफिनेटली अभी ऐसा है ना कि आई वोंट आस्क यू कि क्या प्रिडिक्शन है क्या नहीं ये सब, क्योंकि चेल्सी आर विनिंग जिस टुमारो, नो डाउट अबाउट इट। नहीं, वी हैव टू विन दिस वन फॉर द काइंड ऑफ सीजन वी हैड। लाइक दो तो बनता है, रियल मैड्रिड तो पता नहीं क्या होगा। लाइक यू सेड इट्स स्कैरी, प्रीमियर लीग में कोई चांस नहीं है। तो देखते हैं, बट चलो आई वांट टू आस्क यू हु इज दैट की प्लेयर फॉर यू फ्रॉम लिवरपूल साइड एंड एज वेल एज फ्रॉम चेल्सी साइड? आई थिंक लिवरपूल से इट विल बी थियागो। इफ वी आर एबल टू कीप थियागो क्वाइट थोड़ा सा मिडफील्ड में, तो आई थिंक वी विल हैव अ गुड गेम जो हमने कैरिबा देखा में था। तो कैरिबा में हाँ, तो वार्म अप में इंजर हो गया था तो इंजर हो गया था, तो दैट वाज अ दैट व्हाई वी वर मैचिंग यू पाउंड टू पाउंड फॉर पाउंड इन द मिडफील्ड आल्सो। मतलब वो क्रिएटिविटी थोड़ी सी हमको लग रहा था कि नहीं, और काफी आसानी से भी हम खोल पा रहे थे लिवरपूल को, बिकॉज हम्म, मतलब हम देख रहे थे ना कि लिवरपूल ठीक है, वो लिवरपूल स्ट्रेच करके हमको खोल रही थी, हमको ऐसे बीच में से, मतलब ऐसा नहीं था कि एक बॉल निकल गई, एक पास निकल गया तो हम्म, चेल्सी खुल गई। वो पेस और फिजिकलिटी से खुल रही थी चेल्सी, तो ठीक है, उसके लिए तो वी विल बी प्रिपेयर्ड। आई थिंक थियागो विल बी अ की प्लेयर फॉर लिवरपूल टुमारो, और बाकी मतलब फ्रंट लाइन तो वर्ल्ड क्लास है ही लिवरपूल की, कोई भी खेले में। आई थिंक इट विल बी डियाज, माने एंड साला, जो ट्राइड एंड टेस्टेड रहा है अभी इतने टाइम दैट्स से। व्हाट आई थिंक एज वेल, या हाँ, और अगर मैं चेल्सी से। चेल्सी की बात करूं तो मैं तो कोवाचिच अगर स्टार्ट माउंट। करता, बट माउंट तो है ही, मतलब माउंट का अब वही है, मतलब आई होप ही रिडीम्स हिमसेल्फ फ्रॉम द कारोबा कप फाइनल में जो हम्म, उसने दो मिस करे थे। वो एक तो भाई क्या ही मिस हम्म, कर दिया था उसने, बिल्कुल मतलब ही हैड ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड एंड ही देन हिट द पोस्ट। तो ठीक है, आई होप समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट डज नॉट हैपन टुमारो, बट लेट्स होप कि मतलब मेरे हिसाब से जो स्ट्राइकर खेलेगा ना कल, चाहे हैवर्ट्स होता है चाहे लुकाकू होता है, दैट विल बी द मैन हम्म, टू वॉच आउट फॉर। मेरे हिसाब से आई होप इट्स लुकाकू, पता नहीं क्यों मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है। हैवर्ट्स मैंने बोला है, बट पता नहीं, लुकाकू के लिए सेटअप है स्टेज बहुत अच्छे से इस बार, पता नहीं क्यों ऐसी हम्म। फीलिंग सी आ रही है, देखते हैं क्या होता है। थिंक इज दैट पिछले मैच में ना जिस तरीके का वर्क रेट दिखाया है उसने, दैट वाज क्वाइट हम्म, पॉजिटिव फ्रॉम हिम। हम्म, एंड आई वाज हम्म, थिंकिंग यार अभी क्यों, अभी रुक जा, थोड़ी देर रुक जा, अभी एक बार एफए हो जाने दे। क्योंकि क्या है ना, ही इज थ्रेटनिंग। अगर वो वैसा वाला फॉर्म पकड़ ले, ऐसे ही तो चेल्सी ने साइन नहीं किया है उसको, एवरीबॉडी नोज व्हाट ही कैन डू। एंड वो दिखने लग गया है दैट ही इज गेटिंग दैट कॉन्फिडेंस बैक। सो लेट्स सी क्या होता है। एंड
I just want to end this video by one thing, that what is that one thing you don't want कि मैच में हो, बिल्कुल नहीं होना चाहिए ये चीज. I hope that this match does not get decided by referee's mistake. I agree. हम्म. मतलब ये प्लेयर्स के ब्रिलियंस से, मैनेजर्स की टैक्टिक्स से और मतलब उससे अच्छा डिसाइड हो गेम मैं। हो पूरा. हाँ, या क्योंकि अब एब्सोल्युटली. दो बार हार्ड ब्रेक हो चुका है ऐसा। पिछली बार बेन चिलवेल वाज ऑफसाइड बाय एन इंच, जो हमारा इक्वलाइजर रह गया था लास्ट मिनट में। हम्म. उससे पहले कोवाचिच को गलत रेड कार्ड दे दिया था उससे पिछले वाले एफए कप हम्म. फाइनल में। तो ये हो गया। अब मतलब ठीक है, ऑफसाइड के लिए तो मैं नहीं बोलूंगा कुछ, बिकॉज चाहे इतने से हो चाहे इतने से हो, ऑफसाइड इज ऑफसाइड। बट जिस तरीके की हमने देखी है इस सीजन की, रेफरीज ने हम्म. बड़े मैचेस में इंपॉर्टेंट मोमेंट्स पे गलत डिसीजंस दिए हैं, तो वो कल ना हो। और मतलब जैसा काराबाओ कप का फाइनल हुआ था ना, मेरे को कोई कंप्लेन नहीं थी उस फाइनल से। मतलब इट वाज अ हम्म. ब्रिलियंट फाइनल वो। ठीक है, एक लिवरपूल का गोल डिसअलाउ हुआ था मैटिप वाला, ड्यू टू ऑफसाइड। हम्म. और लुकाकू का वो मतलब कैसे वो, मतलब मैं तो अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या व्हाट बॉडी पार्ट ऑफ लुकाकू वाज ऑफसाइड। बट ठीक है, अगर था तो था, उसमें नो डिबेट्स। तो ठीक है, हम्म. उतना तो चलता है, उतना तो चलता है। बट अगेन ऐसा नहीं हो कि भाई पेनल्टी नहीं थी और दे दी, रेड कार्ड हम्म. नहीं था और दे दिया, ये डिबेटेबल था वो और फिर वो पूरा सारी चीज। गेम ही चेंज कर देता है ना, पूरा कोर्स ऑफ गेम हाँ चेंज कर देता है वो. हाँ, दैट इज तो नॉट गुड. उस मैं तो ये चाहती हाँ, हूँ कि पेनल्टीज में ना जाए, बस. मतलब जो है वहीं पे खत्म हो जाए, पेनल्टीज में आई वोंट बी एबल टू वॉच. मैं तो चाहता हूँ चाहे 90 मिनट. पेनल्टीज में जाए चाहे कैसा ही जाए, चेल्सी जीतनी चाहिए बस। बिकॉज आई थिंक मतलब एक, अब नहीं यार, 3 एफए कप लगातार हारना भाई मेरे तो बर्दाश्त कैसे करूंगा मैं, मेरे तो समझ के बाहर है। देखते हैं क्या होता है। देखते हैं. ऑल द बेस्ट टू यू बाबा, ऑल देखते द हैं कल बेस्ट। क्या होता है. ऑल द बेस्ट लेट्स आपको होप. भी। लेट्स होप चेल्सी विंस। लेट्स होप इज गुड. लेट्स नो. नहीं नहीं नहीं, लेट्स होप वी विन दिस वन, वी नीड द सेकंड वन. वरना वो पूरा क्वाड्रुपल का आपको पता है कितना बड़ा मजाक बनने वाला है हमारे ऊपर, कि क्या मिला कैरेबाओ सिर्फ एक. सो वी नीड दैट, बिकॉज आई एम नॉट रियली कंसिडरिंग अभी चैंपियंस लीग, अभी दूर है, लेट्स कीप इट असाइड. अभी ये वाला है एंड विल फोकस ऑन दिस. बाकी ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. एंड थैंक यू गाइस फॉर डोंट हैविंग मी। फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके पक्का लाइक करे, सब्सक्राइब करे. एंड बाबा का चैनल तुम जानते ही होगे ऑब्वियसली, बट स्टिल अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो जाके सब्सक्राइब करें. थैंक यू बाबा. ऑल राइट, सी यू. थैंक यू। सी